नियति पलट राजयोग, इतिहास रचेगा एक बार फिर से और पूरी दुनिया की काया पलट होगी। आखिर क्यों ऐसा मैंने लिखा है कि खुशियां भर भर के मिलेंगी? इसका भी तो कोई ना कोई कारण ही होगा, क्योंकि वर्ष 2023 में इस समय फरवरी के महीने में जो ग्रह गोचर बनने जा रहे हैं ये लिटरली नियति को पलट देंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनि का बहुत बड़ा रोल है, ज्योतिष शास्त्र में गुरु का भी बहुत बड़ा रोल है, दैत्य गुरु शुक्र का भी है, दोनों ही विद्वान ग्रह हैं, और सूर्य तो फिर ग्रहों के राजा हैं ही। मित्रों, कोई भी काम जब सफल होता है तो ऐसा नहीं होता कि उस सफलता का क्रेडिट आप स्वयं अकेले ले। टीम वर्क होता है, मेहनत होती है। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जब हम करते हैं तो उसमें एक पूरे प्लानिंग होती है, टीम वर्क होता है। उसमें एक छोटे से छोटे व्यक्ति का भी रोल होता है। हम सोचेंगे अरे ये क्या करता है, तो कुछ नहीं करता, नहीं, उसका भी जो रोल है उसको गहराई से सोचोगे तो बहुत बड़ा है। ऐसे अगर हम ये सोचें ज्योतिष शास्त्र में कि सूर्य को तो राजा है तो सूर्य का ही सबसे बड़ा रोल है, तो उसके साथ बिना सहयोग के सूर्य भी नहीं चल सकता, बिना महामंत्री के सूर्य काम नहीं कर सकता। राजा क्या खुद काम डिसीजन कर सकता है? अगर उसका सेनापति अच्छा ना हो तो क्या वो जीत जाएगा? नहीं जीत सकता। इसलिए मंगल का मजबूत होना भी जरूरी है। क्या बिना गुरु के यानी कि महामंत्री के राजा सही डिसीजन ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। वो हमेशा राय मांगता है कि आपका क्या मत है, आपका क्या मत है, आपकी क्या राय है, और फिर एक डिसीजन लेता है। तो ऐसे ही ज्योतिष में जब ग्रह बदलते हैं और बदलने के बाद में वो जिस राशि में जाते हैं, उस राशि में जाने के बाद में उनकी प्लेसमेंट कैसी होती है वो बहुत मैटर करती है। तो कुछ ऐसा, जैसे अब कुंभ राशि में शनि आ चुके हैं, अभी हाल फिलहाल अप्रैल मंथ तक तो 22 अप्रैल तक गुरु भी मीन राशि में अपने ही घर में चल रहे हैं, और 15 फरवरी को शुक्र मीन राशि में आ रहे हैं। और शुक्र का मीन राशि में आना, उच्च का होना, क्योंकि मीन में ये पावरफुल हो जाते हैं, उच्च राशि कहलाती है। मंगल का भी अपने मित्र की वृषभ राशि में चलना। तो ग्रहों का जो चाल है वो कुछ इस प्रकार की है जिसमें आपको फल अच्छे प्राप्त होंगे। आज मैं आपसे बात करूंगा वीडियो के अंदर 8 राशियों के बारे में, जिनके ऊपर वीडियो में दिया गया थंबनेल एप्लीकेबल होगा। इसलिए पूरी सुने, अंत तक सुने, क्योंकि कुछ राशियों के लिए बनेगा मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग, और साथ में एक हंस महापुरुष राजयोग। और ये भी कोई साधारण वाले नहीं रहेंगे अब दोनों राजयोग, ये समझ लेना अच्छे से दोस्तों। अब गुरु का और शुक्र का जो फल है वो आपको प्रॉपर वाला मिलेगा, पूरा पीक का फल मिलेगा, क्योंकि गुरु भी अब डिग्रिकली बलवान हो रहे हैं, और शनि भी अब आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। जिस टाइम पर यह है 15 फरवरी से नियम लागू होगा, उस टाइम विशेष रूप से शनि की जो अवस्था है वो भी धीरे धीरे शिशु से निकल के, बाल्या से निकल के अब कुमार की तरफ जाएगी, वो भी अच्छी होगी। इसका मतलब आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी आपके लिए भी, हमारे लिए भी, और इस भूलोक भविष्य के रूप में। ज्ञान बढ़ेगा इस वीडियो से, क्योंकि गुरु और शुक्र इकट्ठे हो रहे हैं। संसार के अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान बढ़ता है, प्रचार प्रसार होता है ज्ञान का, लोग धर्म कर्म से जुड़ते हैं। इसलिए 15 फरवरी के बाद अगर आप कोई धार्मिक आयोजन कराना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कराइए, क्योंकि ग्रह आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। और 12 मार्च तक ये शुक्र का मीन राशि में रहने से धर्म कर्म के कार्यों से आप जुड़ जाएंगे। अब हम आते हैं सीधा राशियों पर कि आखिर राशियों में किस राशि को क्या प्राप्त होगा। इसलिए अब मैं शुरुआत कर रहा हूं, और सर्वप्रथम मैं आपसे पहले उन 2 राशियों की बात करूंगा जिनके लिए एवरेज बाकी की 6 राशियों के कंपैरेटिवली थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि 8 की बात करनी है तो 2 वो सुन लें पहले। जितने भी जातक मुझे इस समय मकर के सुन रहे हैं, आपके लिए सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं। दिनांक 15 फरवरी से युति बन जाएगी गुरु की और शुक्र की, और साथ में शनि आपके पैसे पर बैठे हुए हैं। तो आपको जो फल मिलेगा
वो विशेष रूप से मिल रहा है राजनीति के क्षेत्र में, जबरदस्त वाला, आध्यात्म के क्षेत्र में, टीचिंग, प्रोफेसर, इंस्टीट्यूशन, ग्लैमर इंडस्ट्री, आध्यात्म, ज्योतिष, न्याय और ग्लैमर इंडस्ट्री, और जितने भी संगीतकार हैं उनके लिए, जो हस्त कलाकार हैं, वास्तु विशेषज्ञ हैं, शिल्पकार हैं, मूर्ति बनाते हैं, ऐसे लोगों के लिए, और जो लोग ज्ञान ध्यान का काम करते हैं, प्रचार प्रसार का काम करते हैं, उन लोगों के लिए विशेष रूप से यह गुरु की और शुक्र की युति आपके लिए प्रभावशाली रहेगी। और धन के घर में शनि के रहने से आर्थिक रूप से आपके लिए सहयोगी रहेगी। इसलिए पहले नंबर पर मतलब बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगा, पर उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम फल रहेगा मकर राशि के लिए। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा मीन राशि के बारे में। जितने भी जातक मुझे अब मीन के सुन रहे हैं, पहले हमने मकर की करी, अब हम मीन की कर रहे हैं। आपके लिए भी जो ये ग्रह योग है, ये है तो बहुत अच्छा, बट इसमें क्या है, ये दोनों राजयोग एक साथ बन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मालव्य राजयोग का बनना, साथ में हंस नाम का महापुरुष राजयोग का बनना, और इन दोनों राजयोगों का प्रभावशाली फल आपको मिलना सदियों में बहुत कम ऐसा हो पाता है, कई सालों में ऐसे योग बन पाते हैं। तो इसलिए आपका विशेष रूप से कोई एकदम से पदोन्नति हो जाएगी, आप एकदम से किसी बड़े पद पर बैठ जाएंगे, या आपका कोई रुका हुआ काम एकदम से सडनली बन जाएगा जिसकी आपको कल्पना भी नहीं थी। कोई ऐसा रुका हुआ धन एकदम से आपको मिल जाएगा। पर शनिदेव 12वें भाव में है, शनिदेव खर्च के घर में, उनकी नीच दृष्टि पैसे पर पड़ रही है, तो इस घर में, परिवार के घर में पड़ने से पारिवारिक असंतोष यहाँ ये बना रहे हैं, पर आपके व्यक्तित्व के लिए, आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसके बाद अभी हमने 2 राशियों की चर्चा करी, अब हम विषय को बढ़ाएंगे और उन 6 राशियों के बारे में बात करेंगे जिनके लिए फल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मिथुन राशि के विषय में। जितने भी मिथुन के जातक सुन रहे हैं, आपके लिए गुरु का हंस राजयोग, शुक्र का मालव्य राजयोग और 10वें भाव पर ये राजयोग बनना, और शनि का भाग्य स्थान में रहना, तो भाग्य को शनि संभालेंगे, कर्म को, उन्नति को, आजीविका को, प्रमोशन को, ट्रांसफ़र को, कार्य सिद्धि को, सरकार से जुड़े हुए कार्यों को, इसको संभालेंगे गुरु और शुक्र। और इनफैक्ट शुक्र के पास डिपार्टमेंट आपकी बुद्धि का भी है, आपकी उन्नति का भी है, और गुरु के पास डिपार्टमेंट है दाम्पत्य जीवन का और साथ में कैरियर का। तो यानी कि आपका कोई नौकरी लग जाना, नौकरी में कोई विशेष सफलता मिल जाना और कोई अकस्मात धन लाभ हो जाना, ऐसी एक ग्रह स्थिति बन रही है। और धन के घर पर इन दोनों ग्रहों का प्रभाव जाना, आर्थिक रूप से भी आपको जबरदस्त सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर बात करूंगा मैं कर्क राशि के विषय में। आपके लिए यह युति त्रिकोण में बनेगी। केंद्र की या त्रिकोण की युतियाँ बड़ी अच्छी होती हैं अगर शुभ ग्रहों की हों तो यहाँ गुरु और शुक्र उच्च के, गुरु स्वय राशि के, और शुक्र के पास डिपार्टमेंट है प्रॉफिट का, शुक्र के पास डिपार्टमेंट है सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद का। तो ऐसी स्थिति में गुरु शुक्र दोनों मिलकर के आपके भाग्य को चमका देंगे, आपको धर्म से जोड़ेंगे, आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, अगर गड़बड़ चल रहा है तो काफ़ी कुछ यहाँ पर अब पॉजिटिव बदलेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि के बारे में, और नाम रहेगा कन्या। जितने भी जातक मुझे अब कन्या के सुन रहे हैं, आपकी जो गोचरीय स्थिति रहेगी उसके अनुसार यह केंद्र में युति बनेगी दाम्पत्य जीवन पर। आपकी दैनिक इनकम बढ़ेगी, कलह कलेश, पुलिस मुकदमा, इन चीज़ों से आप मुक्त होंगे, कोई व्यापारिक समझौते आपके अच्छे हो जाएंगे, और मैरिज लाइफ तो अच्छी होगी ही, साथ में सुखों की वृद्धि होगी, धन की आवक होगी, और भाग्य आपका प्रबल होगा और वो भी मजबूत होगा, क्योंकि भाग्येश और धनेश आपके उच्च हो जाएंगे। शुक्र ग्रह मालव्य राजयोग बनाएंगे और गुरु के साथ हंस राजयोग बना हुआ है, और बुध बुद्धि के घर पर रहेंगे। तो आपके लिए भी जो गोचरीय प्रभाव है कन्या राशि में, ये बहुत ज़बरदस्त बन रहा है, अब नहीं तो फिर कब। और ये दोनों के दोनों ग्रह शुक्र बुध मिलकर के आपके सम्मान के घर को देखेंगे, प्रथम भाव को देखेंगे, तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी इजाफा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पर जिसके बारे में मैं बात करूंगा, उस राशि का नाम रहेगा वृश्चिक।
आपके लिए यह युति पंचम भाव में बनेगी। उन्नति के घर में, नीति के घर में, प्रबंधन के घर में, यश के घर में, कीर्ति के घर में, सामाजिक प्रतिष्ठा के घर में, संतान के घर में, बुद्धि के घर में, अकस्मात धन लाभ के घर में, और धन के स्वामी शुक्र, ये धन के स्वामी गुरु स्वयं पंचम भाव में पैसे पर बैठेंगे आकर के। आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी गुरु वो पंचम भाव में बैठेंगे। आपका लव अफेयर चल रहा है, आप अपने घर परिवार में बात करने में संकोच कर रहे हैं, तो यहाँ बिल्कुल बात अब कर सकते हैं। लव लाइफ अच्छी होगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा और भाग्य भी मजबूत होगा, और पिता से कोई उपहार सपोर्ट भी आपको मिल सकता है, क्योंकि गुरु और शुक्र का प्रभाव आपके भाग्य स्थान पर रहेगा, आपके प्रॉफिट के घर पर रहेगा। बहुत सुंदर योग आपके लिए दिखाई पड़ता है। इसके बाद अब मैं नेक्स्ट नंबर पर आपसे बात करना चाहूँगा धनु राशि के विषय में। जितने भी जातक अब मुझे धनु के सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार केंद्र में यह बनेगी, यानी कि फिर मालव्य राजयोग और हंस राजयोग आपके जीवन में प्रवेश करेगा, और दोनों का प्रभाव कैरियर पर पड़ रहा है, और दोनों का प्रभाव आपके सम्मान के घर के लिए पड़ रहा है, और विदेश के घर के लिए पड़ रहा है, और लाभ के लिए बढ़ रहा है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बढ़ रहा है, और बड़े भाई बहन और मांगलिक कार्यक्रमों के लिए बढ़ रहा है। यानी कि इस प्रकार के सुख आपको प्राप्त होंगे, कोई नए कार्य की योजना बनेगी, कोई नवीन कार्य आप कर सकते हैं, ऐसा भी आपकी कुंडली यहाँ पर इशारा कर रही है। सुंदर योग है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट नंबर पर कुंभ राशि के बारे में। आपके लिए देखिए, यह युति आपके धन के घर में बन रही है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि धन भाव पर उच्च के शुक्र बैठना, और धन के ही घर में स्वयं राशि के गुरु बैठना, और शुक्र का भाग्येश होकर के बैठना, और साथ में सुख साधन के स्वामी होकर के बैठना, और स्वयं आपकी राशि में शनि का कुंभ में बैठना। तो शनि का एक शश राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग शुक्र का, और उच्च के शुक्र का पैसे पर और गुरु के साथ बैठना, स्वयं राशि के गुरु के साथ, आपके लिए तो मैं ये कहूँगा बस जो चाहते हो कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये हैं उन सभी राशियों के बारे में चर्चा जो भी हमने करी। यह योग 15 फरवरी से आपके जीवन में प्रवेश करने जा रहा है, और लगभग 1 महीने तक यह योग आपके लिए चलेगा। 12 मार्च तक ये योग चलेगा, और ये योग वैसे तो लंबा चलना है, क्योंकि शनि आपके लिए पॉजिटिव है, पर विशेष प्रभाव 1 महीने रहेगा। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप में संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।